गुरु चरित्र ये एक अत्यंत सिद्ध और शक्तिशाली ग्रंथ होने के साथ ही इसकी उपासना आपको हर तरीके से संकल्प सिद्धि, इच्छा पूर्ति, बाधा नाश तथा आर्थिक समस्या का नाश करने का सामर्थ्य देती है। इसलिए इस चल रहे सावन माह में एक ऐसी छोटी सी भगवान दत्तात्रेय की प्रखर उपासना हम बताने वाले हैं जो गुरु चरित्र ग्रंथ के अंतर्गत आती है। ये छोटी सी उपासना साधक अगर 7 दिन भी करेंगे फिर भी उनके हर तरीके के संकल्प को सिद्धि मिलेगी, हर तरीके के उनके इच्छाओं को पूर्तता मिलेगी और सभी प्रकार के उनके जो संकल्प है वो पूर्ण होकर भगवान दत्तात्रेय की अखंड कृपा साधकों पर बनी रहेगी। तो ये गुरु चरित्र के विशेष तरीके के साधना का परिणाम होगा। तो ये साधना आप कैसे कर सकते हैं, इसके नियम क्या है, कितनी दिन करनी पड़ेगी, ये तमाम बातें जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गुरु चरित्र ये जो ग्रंथ है इसमें से हर एक जो अध्याय है वो भी अपने आप में चमत्कारिक फल देता है। आप में से ऐसे अनेक साधक होंगे जिन्होंने श्रावण माह की उपासना को थोड़ी देरी से शुरुआत की होगी। इसलिए जिन साधकों ने इसकी साधना में थोड़ी देरी से शुरुआत की है उनके मन में ये चल रहा होगा अभी आधा सावन माह तो बीत चुका है, अब हम किस तरीके से साधना करें जो कम समय में सिद्ध होगी, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेगी। तो उसमें से एक प्रखर उपासना आज हम यहाँ पे बताने वाले हैं। ये जो साधना है वो आपको सुबह या शाम को आप कभी भी कर सकते हैं। इस साधना के माध्यम से आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी आपका संकल्प हो, वो 7 या 8 दिन में उसको एक विशेष प्रकार की शक्ति मिलेगी। पितृबाधा हो या बाहरी बाधा हो उनका भी इस साधना के माध्यम से नाश होगा। और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि इस उपासना के माध्यम से भूत प्रेत पिशाच बाधा का तो नाश होता ही है, लेकिन जो साधक भगवान दत्तात्रेय का दृष्टांत प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको भगवान दत्तात्रेय के दर्शन की अभिलाषा है, उन सभी साधकों ने इस साधना को ठीक से बिना किसी संकल्प से केवल यही संकल्प करना है, भगवान दत्तात्रेय की हमें दृष्टांत की प्राप्ति चाहिए, भगवान दत्तात्रेय का हमें किसी न किसी रूप में दर्शन चाहिए। बस इतना सा संकल्प करके साधना करने से आपको उस तरीके से फल की प्राप्ति होती है। ये हम स्वयं अपने मन से नहीं बता रहे, तो ये साक्षात गुरु चरित्र के उस अध्याय में दिया है जिसकी साधना हम बताने वाले हैं। तो इसलिए ये साधना कैसे करनी है, तो आप सुबह करें या शाम करें, आपका संकल्प रोज एक ही जैसा होना चाहिए। साधना शुरू करने से पहले आपको एक विशेष तरीके की चीज़ करनी है, वो ये है कि साधना शुरू करने से पहले आपको आपका गुरु मंत्र हो या इष्ट मंत्र हो उसकी 3 माला उसका जाप करना है। उसके बाद आपका जो भी संकल्प है वो लेना है। उसके बाद आपको गुरु चरित्र का एक विशेष अध्याय का पाठ करना है। इस अध्याय के पाठ करने से पहले आपको ये संपूर्ण रूप से आपके मन में विश्वास होना चाहिए कि हाँ, भगवान दत्तात्रेय इस विशेष पाठ के माध्यम से हमें हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हमें संपूर्ण तरीके से आशीर्वाद देंगे। ये विश्वास आपके मन में होना चाहिए। उसके बाद अध्याय के पाठ को शुरुआत करनी है। ये जो गुरु चरित्र का अध्याय है वो गुरु चरित्र का जो आखिरी अध्याय है, उस आखिरी अध्याय को अवतरणिका अध्याय ऐसा कहा जाता है। तो ये अवतरणिका का जो अध्याय है उसके पाठ का एक विशेष ऐसा फल है कि गुरु चरित्र में जितने भी अध्याय हैं उन हर अध्यायों का विशेष तरीके से एक 2 या 3 श्लोकों में हर अध्याय का वर्णन वहाँ पे आया है। तो संपूर्ण गुरु चरित्र का पारायण केवल और केवल आपको 20 मिनट में करना है। तो अवतरणिका के अध्याय का आपको अभ्यास करना चाहिए। इसकी विशेष तरीके से जैसे हम बता रहे हैं वैसे उपासना करनी चाहिए। आपको संपूर्ण ग्रंथ पठन की विशेष साधना की सिद्धि प्राप्त होगी। तो ये अवतरणिका का अध्याय कैसे करना है, तो आप सुबह या शाम का एक समय सुनिश्चित करें। उसके बाद साधना करने से पहले आपको क्या करना है, दिया जलाना है।
आपको क्या करना है, धूप दिखाना है और उसके बाद इस अध्याय के पाठ को शुरुआत करनी है। अध्याय का जो पाठ रहेगा वो संपूर्ण मन लगाकर करना है और जब आप इस अध्याय का पाठ पूर्ण करेंगे उसके पहले जैसे हमने कहा कि गुरु मंत्र की साधना करनी है और वो अध्याय का पाठ पूर्ण होने के बाद आपको क्या करना है, आपको घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र का 3 बार पाठ करना है। ऐसा लगातार आप 7 दिनों तक करके देखिए, श्रावण माह विशेष ये साधना करके देखिए, आपको स्वतः ही अनुभव आएगा। हमने तो ऐसे भी देखा है अनेक साधकों की भूत प्रेत पिशाच बाधा हो, बाहरी बाधा हो, अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र की समस्या हो, केवल इस साधना से उन सभी प्रकार की समस्याओं का नाश अपने आप ही हुआ। ये इस साधना की विशेषता है। इसलिए साधकों ने इस अवतरणिका का पाठ जल्दी से जल्दी शुरू कर देना है और ये आप 7 दिन में भी कर सकते हैं। अभी सावन माह 10-12 दिन का बचा है, आपको बहुत ज़्यादा समय है, इसमें से किसी कुछ भी 7 दिन निकाले और ये साधना जरूर करके देखें। और विशेष अगर फल चाहिए तो आज से ही या कल से ही आप ये साधना शुरू करें और लगातार सावन के आखिरी दिन तक ये साधना करें और किसी भी इच्छा को मन में ना रखें। भगवान दत्तात्रेय स्वतः ही आपके ऊपर कृपा कर देंगे। तो इस वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण आपको जानकारी प्राप्त हुई वो कैसे लगी और अगर इसके बारे में आपको कुछ प्रश्न हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर बताएं और आप कौन सी उपासना जानना चाहते हैं ये भी बताएं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।